जय हिंद दोस्तों। कल है मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में सेकंड ओडीआई मैच। और इस सेकंड ओडीआई मैच में कल होगा धमाकेदार। कटक उड़ीसा के अंदर खेला जाएगा। और ये इस मैच में क्या होगा, मैच का प्रेडिक्शन और कौन जीतेगा कौन हारेगा और कौन सा प्लेयर करेगा धमाकेदार की वापसी और कौन सा प्लेयर कल मचाएगा तहलका और कौन सा वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों ही मेगा लीग और ग्रैंड लीग में करेंगे धमाकेदार शुरुआत। और बात करते हैं कल इंडिया जीतेगा या हारेगा। देखिए पूरा प्रिडिक्शन बहुत ही शानदार कल है। करो मरो के लाई इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड तो T20 हार चुकी है लेकिन ओडीआई सीरीज नहीं हारना चाहती, तो कल होगा कस कस दबा के। तो बात करते हैं ये कल का जो मैच है दोनों के लिए करो मरो की लड़ाई है, क्योंकि कल का मैच जीत गए तो ये कंफर्म इंग्लैंड अपने लिए कोशिश करेगी कि इस मैच को सीरीज को बचाया जाए और इंडिया कोशिश करेगी इस सीरीज को जीता जाए। तो बात करते हैं कि लास्ट टाइम दो साइड मैच कटक के अंदर है। इंडिया स्कोर 381 और इंग्लैंड गेव फाइट स्कोरिंग थी 66, यानी कि कल 381 पर फाइट किया था। जब जो लास्ट मैच हुआ था कटक के अंदर 381 रन इंडिया ने बनाया था और इंग्लैंड ने 366 चेज मार दिया था। तो बहुत बड़ी बात है, इंग्लैंड भी फाइट करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है बुमराह नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुमराह नहीं खेलेंगे। अगर विराट कोहली वापस आ गए तो फिर दो प्लेयर की हो सकती है विदाई। और दो प्लेयर कौन से हैं, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेयर विराट के आने पे किस पे प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे आगे। इंग्लैंड वुड पेसर अटैक देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जानते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। रोहित शर्मा, शुभम गिल, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई दो चेंजेस नहीं है, दोनों कोई चेंजेस नहीं है। अब विराट कोहली या यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली ऑब्लिक यशस्वी जायसवाल, यानी कि विराट कोहली खेलेंगे या यशस्वी जायसवाल। लेकिन न्यूज़ के अनुसार, मीडिया के अनुसार, स्रोत के अनुसार विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर विराट कोहली खेलेंगे तो यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे, या हो भी सकता है कि दोनों भी खेलें, क्योंकि प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा संशय बना हुआ है। क्योंकि हमारे गौतम गंभीर बिल्कुल प्लेइंग 11 में बदलाव करने में कतई चूकते नहीं है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन उनका फेवरेट रहता है। तो कल की जो प्लेइंग 11 रहेगी, जब मैच शुरू होगा उससे पहले प्रेडिक्शन बताऊंगा लाइव, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो तकरीबन 90% रहेगी, 80% प्लेइंग 11 वो बता रहा हूँ। तो श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे, 59 की शानदार पारी खेली थी। केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। हो सकता है कुलदीप यादव की जगह, या हो सकता है कुलदीप यादव भी खेलें या वरुण चक्रवर्ती भी खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू हो सकता है। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को अगर लेके आए हैं तो उनका भी 10 ओवर का टेस्ट होगा, तो वरुण चक्रवर्ती पक्का ही खेल सकते हैं, या हो सकता है तीसरा ओडीआई मैच खेलें। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा का डेब्यू हो चुका है तो हर्षित राणा पक्का ही खेलते हुए दिखाई देंगे। अर्शदीप सिंह शायद खेले ना खेले, इस पर संशय बरकरार है। बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड की तरफ से फिल साल्ट कोई चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं देंगे। फिल साल्ट और बी डकैट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, एल लिविंगस्टन, जे बेथल, बी कार्स, जोरफा आर्चर, ए रशीद, एस महमूद और मार्क वुड ये खेलते हुए दिखाई देंगे। अब हो सकता है एस महमूद या मार्क वुड खेलते हुए दिखाई देंगे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बात करते हैं पिच की। पिच क्या होगी और पिच क्या शानदार मतलब कि कैसा हो सकता है। तो वेन्यू हो गया 12 स्टेडियम कटक के अंदर, उड़ीसा के अंदर। एवरेज स्कोर है 250, यानी कि 250 रन बनना नॉर्मल बात है। कोई और बैटिंग है, बैटिंग फ्रेंडली है, यानी कि बैटिंग पिच है, धुआंधार स्कोर रन बनाओ। बॉलिंग है, न्यूट्रल है, मतलब ना ज़्यादा स्पिन होती है ना ज़्यादा पेसर के लिए है। लास्ट 3 ओडीआई मैचेस का मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। लास्ट 3 ओडीआई मैचेस का जो डिटेल है उसमें पेसर 26, यानी कि पेसर ने 26 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने 13 विकेट लिए हैं। यानी कि कल मोहम्मद शमी, हर्षित राणा कर देंगे कमाल, या अर्शदीप खेलेंगे तो हो जाएंगे धमाल। और इसमें अगर चेजिंग की बात करें आपको कि कौन पहले टॉस करके जीता या हरा, तो बात करते हैं जो बैटिंग पहले किया है वो 8 मुकाबले जीता है और जिसने चेस किया है
वो 11 बार जीता है, यानी कि इसमें चेजिंग के रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, यानी कि चेजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चेजिंग पिछली बार भी हुआ था, शानदार किया था, यानी कि चेजिंग में अगर विराट कोहली खेलेंगे तो चेजिंग मास्टर तो है ही। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर, 280-300 रन बनेंगे। लास्ट 5 ओडीआई का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 303 रहा है, तो यानी कि कटक के अंदर बनेंगे रन बनेंगे धुआंधार, इसमें कोई दो शंका है नहीं है। और उसके बाद इसमें रन बहुत तेज बनेंगे। पेसर के लिए स्विंग और सीम दोनों मिलेगी, यानी कि मोहम्मद शमी कर देंगे कमाल। स्पिनर भी बहुत बढ़िया होगा मिडिल ओवर में। अब बात करते हैं कि मैच दोनों के बीच में इंग्लैंड और इंडिया के बीच में कितने मैच खेले गए। 108, इंडिया ने जीते 59 और इंग्लैंड ने जीते 44 और नो रिजल्ट रहा है 3, यानी कि इंडिया हावी दिखाई देती है, टाइड हुए 2। अब बात करते हैं कि इस मैदान पर किसका बल्ला सबसे ज़्यादा चला है। तो सबसे पहले हम बात करें रोहित शर्मा का, लास्ट 3 मैच में 63, 72 और 8 रन है। विराट कोहली का 85, 8, 22, 23 है। 4 मुकाबले में 85 सबसे ज़्यादा है, एवरेज इनका 30 है। और रोहित शर्मा का एवरेज है 72। केएल राहुल का 77, 5 है लास्ट के 2 मैच, एवरेज 41। श्रेयस अय्यर का 7 रन है, एक ही मैच हुआ है। हार्दिक का एक ही मैच हुआ है, 19 रन। और जडेजा का है 7 विकेट, 93 रन 4 मैचों में, और यानी कि जडेजा कमाल कर सकते हैं। और अक्षर पटेल का 2 विकेट है, 14 रन 1 मैच में, यानी अक्षर पटेल की भी फिरकी काम कर सकती है। कुलदीप यादव कोई विकेट नहीं। अब मोहम्मद शमी 1 मैच 1 विकेट, जो रूट 54 रन 1 मैच, और जोस बटलर 10 रन देके 1 मैच में। यानी कि अगर बात करें तो सबका सबसे बढ़िया रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का शानदार, मतलब कि इसके अंदर वो रहा है, मतलब कि उन्होंने वापसी की है, मतलब कि इस ग्राउंड के अंदर उनका सबसे ज़्यादा विकेट टेकर है। और बात करते हैं, आइए आप समझते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, जिसका रहता है सभी को इंतज़ार। तो जोस बटलर और केएल राहुल कंफर्म है, ये तो खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको किस में लेना है किसको नहीं लेना। अगर हम बात करें कि जोस बटलर, केएल राहुल का भी कुछ बैटिंग का कोई कंफर्म नहीं है, केएल राहुल का कि बैटिंग उनकी कौन सी खेली जाएगी, वो किस नंबर पे बैटिंग खेली जाएगी, और वो प्रमोट या अक्सर हो सकता है उनके ऊपर अक्षर पटेल को प्रमोट कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल मतलब नहीं लेना सही रहेगा। जोस बटलर को आप ले लो तो सही बेटर रहेगा। फिल साल्ट है, वो केयरफुल इंसिटी हैं, आप ले सकते हो। और ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं फिल साल्ट, तो आप फिल साल्ट को भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से फिल साल्ट का बल्ला चलेगा तो फिल साल्ट को लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा विकेट कीपर में। आइए बात करते हैं बैटर की। तो बैटर में इसमें सबसे ज़्यादा मैन रहेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली। स्ट्रगल करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको लेना ज़रूरी है। अगर दोनों में से अगर आप इनको नहीं ले सकते हो तो कमबैक भी कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई भरोसा नहीं, फैंटेसी पॉइंट्स कभी देंगे। लेकिन अगर हम बात करें शुभम गिल और जसवाल खेलते हैं तो कंफर्म है कि आप रोहित शर्मा को विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन शुभम गिल और जसवाल पे आप 100% विश्वास कीजिए, ये बहुत बड़ा स्कोर बना के खड़ा करेंगे। शुभम गिल फिर से एक लंबी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आप शुभम गिल और यशस्वी पे भरोसा कर सकते हैं अगर यशस्वी खेलते हैं तो। और बैटर में और बात करें श्रेयस अय्यर, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रेयस अय्यर पूरा नए फॉर्म में दोबारा वापस आ चुके हैं, तो श्रेयस अय्यर को लेना ना भूलिएगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पिछले ही मुकाबले में 36 पे 59 रन बना दिए थे, आप सोचिए कि क्या ज़बरदस्त बैटिंग की थी। जो रूट को बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो रूट को आपको लेना ही लेना है, इसमें कोई शंका नहीं है कि जो रूट को आप खाली छोड़ दो, क्योंकि जो रूट का बल्ला कल निश्चित चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो रूट निश्चित ही 100 के आसपास बनाएगा। बी डकेट आप ले सकते हो चेजिंग में, बी डकेट चेजिंग में काम कर सकता है और बहुत बढ़िया चेजिंग के लिए बेस्ट रहेगा बी डकेट। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर में सबसे बेहतरीन प्लेयर ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 है, वो हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या। हार्दिक पांड्या को लेना ना भूलिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या का मस्ट पिकअप है, और बॉलिंग और बैटिंग दोनों से रीढ़ की हड्डी है टीम इंडिया के लिए, तो दोनों से पॉइंट देगा। अक्षर पटेल और जडेजा आप बैटिंग बैकअप ले सकते हो। अक्षर पटेल ने पिछली बार 52 रन बनाए थे, तो अक्षर पटेल को लेना ना भूलिएगा, विकेट भी लेगा। और बात करें दोनों सेफ रहेंगे। बैटर में बात करें इंग्लैंड की तरफ से तो हैरी ब्रूक
मतलब कि उनकी बैटिंग हो सकता है थोड़ी नीचे आएगी, तो नहीं भी आ सकती है। तो हैरी ब्रूक को थोड़ा सा आप थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। और राउंडर की बात करें, इंग्लैंड के लिविंगस्टन और जेन बेथल बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। लिविंगस्टन और बेथल दोनों रन मारते हैं, पिछली बार भी रन मारे थे। ये दोनों मोस्ट पिकअप रहेंगे ऑलराउंडर में। तो आप अलग अलग टीम बना के इनको ट्राई कर सकते हो। और अगर बैटिंग फर्स्ट है तो लिविंगस्टन और जे बेथल को लेना ना भूलिएगा, ये दोनों बढ़िया मतलब कि बल्लेबाज होंगे। और बॉलर की बात करें, बॉलर में मोहम्मद शमी, हर्षित राणा और जोरफा आर्चर, ये तो ट्रम्प कार्ड साबित हैं। ये विकेट लेंगे ही लेंगे, विकेट टेकर हैं और इनको लेना ना भूलिएगा, ये तो कंफर्म टिकट है। और हरजीत सिंह खेलते हैं तो वो तो भाई विकेट टेकर है, उसको पहली दूसरा चाहे कौन सा भी खिला दो वो 100% लेगा। कुलदीप यादव, रशीद विल भी सेफ रहेंगे बॉलिंग सेकंड में। और अगर हम बात करें प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो प्रिडिक्शन में सबसे पहले अगर बात करें इसमें, तो अगेन शुभम गिल बड़ा स्कोर मार सकता है, शुभम गिल हाई स्कोर मार सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जसवाल विराट खेलेंगे तो देखते हैं, दोनों में से एक तो रन बनाएगा। और केएल राहुल फिर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते केएल राहुल पे। जो रूट स्कोर करेगा इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि जो रूट कल मारेगा एकदम सेंचुरी मारेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो रूट का बेहतरीन मतलब कि ये मान लो कि फॉर्म में है, वो जब भी चला तो एक तरफा मैच को ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके बाद आपको हम बताएं कि हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, मतलब हैरी ब्रूक, जॉस बटलर दोनों में से आप ले सकते हो दोनों। और लिविंगस्टन स्कोर करेगा 40-50 रन, यानी कि कल 2 से 3 सेंचुरी आ सकती हैं, कंफर्म है। 40 से 50 रन बैटिंग फर्स्ट में ये दोनों बनाएंगे। मोहम्मद शमी मोस्ट विकेट टेकर रहेगा बॉलिंग फर्स्ट में। कुलदीप यादव भी मोस्ट टिकट बॉलिंग रहेंगे सेकंड में। यानी कि मोहम्मद शमी तो दिए निखरते हैं और वो उनका कहते हैं कि विकेट भी वो लेते रहते हैं। तो ये कंफर्म है। बी कार्स हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से, बी कार्स। और जोरफा आर्चर, मार्क डुबी हाईएस्ट विकेट टेकर रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग सेकंड में। और ये कंफर्म हो चुका है, इंग्लैंड इसमें आपको जीतती हुई दिखाई देगी कल। तकरीबन कल चांसेस रहेंगे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड पूरा दमखम लगा देगी। और बाकी जो टीम है, मैं आपको अभी जो टीम है वो मैं आपको देखो अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन में ये टीम मैं आपको टेम्परेरी दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर इस हिसाब से अगर कोई भी बदलाव होता है खिलाड़ी, तो फिर मैं आपको टीम जो कल का मुकाबला होगा एट ए टाइम, आधे घंटे पहले टॉस से पहले, उस टाइम मैं आपको दे दूंगा, तो उस टाइम आप चेंज कर लें। लेकिन तकरीबन अगर यही टीम रही तो फिर मैं आपको यही टीम, आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा यही टीम, आपको कोई फेरबदल नहीं होगा। सिर्फ ये अगर चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से अगर बात करते हैं कि चेंज होगा, तो वरुण चक्रवर्ती आ गए तो वरुण चक्रवर्ती को लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यशस्वी जायसवाल आ गए और विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली निश्चित खेलते हुए दिखाई देंगे, या हो सकता है यशस्वी जायसवाल आएंगे तो यशस्वी जायसवाल को लिया जाएगा। मैं आपको मेन पॉइंट आपको बता दिए, और मेन बल्लेबाज इसमें कोई नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट होगा वो आप जिसकी जगह रिप्लेस कर रहे हो वो आप उसको ले सकते हो। तो यशस्वी जायसवाल आते हैं तो ट्रम्प कार्ड शामिल हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती आते हैं तो हो सकता है रविंद्र जडेजा की जगह आए तो वरुण चक्रवर्ती को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने T20 में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर है, तो वरुण चक्रवर्ती को लेना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही एकदम पूरा सटीक प्रेडिक्शन है। और दोस्तों वीडियो अच्छा अगर लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना।